भारत और G4 देशों भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील ने यूएनएससी में सुधारों के संबंध में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित उस सुझाव को खारिज कर दिया है जिसमें एक मुस्लिम देश को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट आवंटित करने की मांग की गई। भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का आधार धार्मिक नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये घटना यूएनएससी सुधारों की लंबे समय से चली आ रही बहस में एक नया मोड़ डालती है, जिसमें भारत लंबे समय से अस्थायी सीट के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। उस समय यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को वीटो शक्ति के साथ शामिल किया गया था, क्योंकि ये देश युद्ध में विजेता शक्तियां थी। तब से वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया है, लेकिन यूएनएससी की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, उसके दौरान यूएनएससी की भूमिका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उस समय पाकिस्तान ने यूएनएससी में भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिससे पाकिस्तान की मांग खारिज हो गई थी। इस घटना ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को उजागर किया। भारत जो उस समय एक उभरती हुई शक्ति था, उसने महसूस किया कि वैश्विक मंच पर उसकी आवाज को मजबूत करने के लिए एक परमानेंट सदस्यता जरूरी है। भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि यूएनएससी में सुधार क्षेत्रीय संतुलन और समावेशिता पर आधारित होना चाहिए, न कि धार्मिक आधार पर। भारत का तर्क है कि यूएनएससी की वर्तमान संरचना 1945 के वैश्विक परिदृश्य को दिखलाता है, जो अब अप्रासंगिक है। उदाहरण के लिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों का यूएनएससी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि भारत जैसे देश जो आर्थिक और जनसंख्या के मामले में वैश्विक शक्ति है, इनको अस्थायी सीट नहीं मिली है। G4 देशों का गठन 2005 में हुआ, जब भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने यूएनएससी सुधारों के लिए एकजुट होकर अपने दावेदारी को पेश किया था। उस समय धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर सीट आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय और आर्थिक योगदान पर जोर दिया गया था। हाल ही में जेफरी जैसे विशेषज्ञों ने भारत की आर्थिक शक्ति और राजनयिक सफलताओं का हवाला देते हुए यूएनएससी में अस्थायी सीट की वकालत की है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने इस्लामिक सहयोग संगठन के समर्थन से प्रस्ताव रखा कि एक मुस्लिम देश को यूएनएससी में अस्थायी सीट मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए यूएनएससी के उद्देश्य को कमजोर करता है। भारत का मानना है कि धार्मिक आधार पर सीट आवंटन से न केवल क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा, बल्कि ये यूएनएससी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल के सालों में बढ़ती नजदीकियां भी इस प्रस्ताव के पीछे एक कारण हो सकती है। उदाहरण के लिए फरवरी 2025 में अर्दोगन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी की, जिसे भारत ने अस्वीकार बताते हुए कड़ा विरोध किया। भारत लंबे समय से यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की मांग की है, जिसे कई देशों का समर्थन प्राप्त है। अभी तुर्की के ऊपर 2 गाज गिरा है। मध्य एशिया के 3 देशों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन करने की घोषणा कर दी है, जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन और उनकी पैन तुर्कवाद नीति के खिलाफ एक बड़ा झटका है। यह घोषणा 4 अप्रैल 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूरोपीय संघ मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में की गई, जहां इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये प्रस्ताव तुर्की द्वारा उत्तरी साइप्रस में 1983 में घोषित तथाकथित तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस की निंदा करते हैं, इसे मान्यता न देने का आह्वान करते हैं। इस कदम ने तुर्की की उस महत्वाकांक्षा को गहरा आघात पहुंचाया है, जिसमें वह तुर्की भाषी देशों के संगठन के माध्यम से TRNC को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाना चाहता था। साइप्रस का विभाजन 1974 में शुरू हुआ, जब तुर्की ने साइप्रस द्वीप के उत्तरी हिस्से पर सैन्य आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण ग्रीस समर्थित तख्तापलट के जवाब में किया गया था, जिसका उद्देश्य साइप्रस को ग्रीस के साथ मिलाना था। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 1983 में वहां TRNC की घोषणा कर दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शामिल है, उसने इस कब्जे को अवैध माना और केवल तुर्की ही TRNC को मान्यता देता है। साइप्रस गणराज्य, जो द्वीप के दक्षिणी हिस्से को नियंत्रित करता
है, यूरोपीय संघ का सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 1974 में तुर्की ने ऑपरेशन अटिला के तहत साइप्रस पर हमला किया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वीप का लगभग 36% हिस्सा तुर्की के नियंत्रण में आ गया। तुर्की ने दावा किया कि यह कार्रवाई साइप्रस के तुर्की मूल के लोगों की रक्षा के लिए था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना। संयुक्त राष्ट्र ने कई प्रस्ताव पारित किए जिनमें तुर्की के कब्जे की निंदा की गई और सभी देशों से TRNC को मान्यता न देने का आग्रह किया गया। इस घटना ने साइप्रस को जातीय आधार पर विभाजित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग विस्थापित हुए और साइप्रस का एकीकरण आज तक एक अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। पैन तुर्कवाद एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा है जो 19वीं 20वीं सदी में उभरी। इसका उद्देश्य तुर्की भाषी लोगों को एकजुट करना और तुर्की को तुर्की भाषी देशों का नेता बनाना है। अर्दोगन ने इस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए संगठन ऑफ तुर्किक स्टेट्स का उपयोग किया, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान जैसे देश शामिल हैं। साल 2022 में TRNC को OTS में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, जिसे तुर्की ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा। अर्दोगन ने बार बार साइप्रस में 2 राज्य समाधान की वकालत की, जो संयुक्त राष्ट्र के एकीकृत साइप्रस के प्रस्ताव के खिलाफ है। समरकंद शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने न केवल UNSC प्रस्तावों का समर्थन किया, बल्कि साइप्रस गणराज्य में अपने दूतावास भी खोले, जिससे साइप्रस की संप्रभुता की औपचारिक मान्यता मिली। ये तुर्की के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये देश OTS के सदस्य हैं, जिन्हें तुर्की अपना पैन तुर्कवाद नीति का आधार मानता है। तुर्की की मीडिया ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की, इसे अर्दोगन की कूटनीतिक विफलता करार दी। कुछ तुर्की अखबारों ने दावा किया कि ये देश यूरोपीय संघ के 12 बिलियन यूरो के निवेश के बदले में साइप्रस का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की साइप्रस समुदाय के लिए विशेष समुदाय के साथ विश्वासघात बताया। भारत ने साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, विशेष रूप से तुर्की के साथ बढ़ते तनाव के संदर्भ में। साल 2022 में विदेश मंत्री S जयशंकर की साइप्रस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और साइप्रस दोनों ही तुर्की के साथ विवादों का सामना कर रहे हैं। भारत कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के पाकिस्तान समर्थक टिप्पणियों से नाराज है, जबकि साइप्रस तुर्की के अवैध कब्जे से प्रभावित है। भारत ने बार बार साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन किया है और तुर्की को कश्मीर जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। मध्य एशियाई देशों का साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन करना तुर्की की पैन तुर्कवाद नीति और OTS के माध्यम से TRNC को मान्यता दिलाने की कोशिश का एक बड़ा झटका है। 1974 में तुर्की आक्रमण ने साइप्रस को तोड़ दिया और अब तब से तुर्की कब्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय रहा। मध्य एशियाई देशों का ये कदम यूरोपीय संघ के कूटनीतिक प्रभाव और साइप्रस की लगातार कोशिशों का परिणाम है। यह घटना न केवल तुर्की की महत्वाकांक्षा को कमजोर करता है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी एक कूटनीतिक जीत है, जो साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। मध्य एशिया के ज्यादातर देशों के तुर्की के साथ गहरी भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक संबंध है। सदियों से ये देश पूर्व ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे और इस्तांबुल के साथ इनके काफी गहरे संबंध थे। लेकिन इन 3 देशों के फैसले ने तुर्की को गजब का झटका दिया है, जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।